हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रूल्स ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल्स था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड रियल अकाउंट का रूल्स था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और थर्ड नॉमिनल अकाउंट का रूल्स था डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड प्रॉफिट। तो वो रूल्स के हिसाब से हम यहाँ पर अब सम देखेंगे। और एक बात याद रखनी है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसकी 2 इफेक्ट तो होती ही है, मिनिमम 2 इफेक्ट्स होती है। तो यहाँ पर हम दोनों इफेक्ट देखेंगे, डेबिट और क्रेडिट। तो आपको क्वेश्चन कैसे दिया होगा और एग्जाम में आपको पूछेंगे तो क्वेश्चन कैसे दिया होगा आपको देख लेते हैं यहाँ पर। टू विच अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ रणछोड़। यहाँ पर रणछोड़ है वो क्या है, मालिक है, उसकी बुक में हमें अकाउंट बनाना है और डेबिट और क्रेडिट करना है। ओके और एक बात याद रखना, कोई भी ट्रांजैक्शन आप डेबिट और क्रेडिट करो तो सबसे पहले आपको देखना है कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मानो कि कैश ट्रांजैक्शन होगा तो एक अकाउंट कैश अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि कैश कम्स इन या कैश गोज आउट वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कैश ट्रांजैक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन, रणछोड़ कमेंस द बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 50,000। कमेंस का मतलब क्या होता है, शुरू करना। रमेश ने 50,000 रुपीज़ ला के बिजनेस, रणछोड़ ने 50,000 रुपीज़ ला के बिजनेस स्टार्ट किया। तो बोलो बिजनेस में पैसे आए कि पैसे गए? क्योंकि बिजनेस में पैसे आए, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश आया। तो हमारा रूल्स क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पर आएगा डेबिट कैश कम्स इन। तो हमारा पहला अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। और मैंने आपको पहले चैप्टर में आपको बताया था कोई भी चीज़ बिजनेस में आए तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो सबसे पहला कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट ही होता है। और देखना है कि कैश आया कि कैश गया, वो एक देखना है। सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं, ₹20,000 डिपॉजिटेड विथ बैंक ऑफ बड़ौदा। डिपॉजिट किए, बोलो कैश कम्स इन या कैश गोज आउट? कैश गोज आउट। तो बोलो कैश गए, तो कैश गया तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हमारा रूल्स क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर कैश गोज आउट। एंड सेकंड क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब देखना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा इज रिसीवर या गिवर। हमने डिपॉजिट की है तो हम क्या हो गए, गिवर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या हो गई, रिसीवर। तो हमारा रूल्स था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर रिसीवर कौन है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपको लिखना है बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट। इसी तरह से आपको सारे ट्रांजैक्शन करने हैं। सबसे पहले देखना है कि कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आपको पता चल गया कैश ट्रांजैक्शन तो देखना है कैश कम्स इन या कैश गोज आउट। फिर आपको डेबिट क्रेडिट कर देना है। फिर आपको देखना है दूसरा क्या होता है, थर्ड गुड्स ऑफ 2,000 परचेस ऑन कैश। देखो परचेस, अब आप कोई भी चीज़ परचेस करोगे तो कैश आएगा कि कैश जाएगा, ऑलवेज कैश गोज आउट। तो हमारा रूल्स था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गोज आउट तो क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। और एक बात याद रखना, गुड्स परचेस किया तो बोलो गुड्स आया कि गुड्स गया? गुड्स आएगा तो गुड्स अकाउंट, बोलो गुड्स आया तो गुड्स आया कैसे आया, परचेस करने पर आया। तो यहाँ पर लिख देंगे परचेस अकाउंट डेबिट। क्योंकि गुड्स आया तो गुड्स नहीं लिख सकते, उसकी जगह में क्या लिखना पड़ेगा, परचेस लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह से आपको ट्रांजैक्शन याद रखने हैं। चलो नंबर 4, गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड टू राधा। देखो इसमें कोई जगह वर्ड्स कैश वर्ड्स नहीं आया और आपको ओनली नेम भी आया। ओनली नेम दे तो आपको पता है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। हमने सोल्ड किया तो बोलो हमारे पास गुड्स आया कि गुड्स गया? गुड्स गया। तो राधा है, राधा इज रिसीवर या गिवर? राधा इज रिसीवर, क्योंकि
हमने गुड्स क्या किया है, सोल्ड किया है, तो वो क्या करेगी, लेगी। तो राधा इज रिसीवर, तो रिसीवर डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पर लिख देंगे राधा अकाउंट डेबिट, और हमने सोल्ड किया मतलब गुड्स गया, तो हमारे पास से गुड्स गया, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, गुड्स गोज आउट, तो यहाँ पर लिख देंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब देखो 5 में गुड्स ऑफ ₹1000 परचेस ऑन कैश। देखो ये ट्रांजेक्शन थर्ड वाला और फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन दोनों सेम ही है, ओनली अमाउंट का डिफरेंस है। यहाँ पर 2000 था, यहाँ पर 1000 था। परचेस ऑन कैश, अब परचेस किया कैश से तो कैश गोज आउट, तो कैश गया, तो यहाँ पर लिख देना है कैश अकाउंट क्रेडिट, और परचेस किया तो यहाँ पर क्या लिख देना है, परचेस अकाउंट डेबिट। तो सेम टू सेम है दोनों में, थर्ड और फिफ्थ दोनों सेम टू सेम है। यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन, अब देखते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नंबर 6 गुड्स ऑफ ₹2000 परचेस फ्रॉम मीरा। देखो इसमें कोई भी जगह पर कैश वर्ड नहीं आया, तो नाम आया परचेस फ्रॉम मीरा। मीरा इज रिसीवर या गिवर, मीरा इज गिवर, क्योंकि हमने परचेस किया तो हम रिसीवर हुए, तो मीरा इज गिवर, तो गिवर को क्या करना है, क्रेडिट, तो यहाँ पर लिख देंगे मीरा अकाउंट क्रेडिट। तो हमने परचेस किया, बोलो गुड्स परचेस किया तो गुड्स आया, तो गुड्स कम्स इन, तो गुड्स कम्स इन, तो कम्स इन मतलब परचेस अकाउंट डेबिट। एक बात देखो यहाँ से क्लियर हो जाती है, परचेस ऑलवेज डेबिट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। अब नाम आए तो देखना है रिसीवर या गिवर, और कैश आए तो देखना है कैश कम्स इन या कैश गोज आउट। तो यहाँ पर एक बात पक्की है कि परचेस आए तो डेबिट ही होगा, सेल्स आए तो क्रेडिट ही होगा। यहाँ पर दिया है परचेस फर्नीचर ऑफ ₹1000। देखो इसी में कोई जगह नाम दिया है, नहीं दिया है, कैश दिया है, नहीं दिया है, तो कौन सा ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन। बोथ वर्ड आर नॉट गिवन, कैश और नेम। तो कैश ट्रांजेक्शन अब देखना, परचेस किया तो कैश कम्स इन या गोज आउट, कैश गोज आउट, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट। अब देखो तो हमने क्या परचेस किया है, फर्नीचर इज अवर असेट, तो फर्नीचर हो और असेट का नाम दिया हो तो असेट का नाम लिखना है। अब आप फर्नीचर परचेस करोगे तो फर्नीचर कम्स इन या गोज आउट, फर्नीचर कम्स इन, यहाँ पर लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एक बात यहाँ से क्लियर करनी है, मानो कि गुड्स परचेस आए तो परचेस लिखना है, पर कोई भी असेट परचेस करो तो असेट का नाम लिखना है। गुड्स परचेस करो तो परचेस या सेल्स लिखना है, और कोई भी असेट परचेस और सेल्स करो तो असेट का नाम लिखना है। असेट आपको पता ही है, फर्नीचर है, मशीनरी है, कोई भी व्हीकल है, ऐसे सब असेट हो तो उसका नाम लिखना है। अब देखते हैं थर्ड रूल्स, सन्ड्री एक्सपेंस इनकर्ड फॉर 300। अब देखो सन्ड्री एक्सपेंस किया कितने रुपीज़ का, 300 का, बोलो एक्सपेंस किया, कैश कम्स इन या गोज आउट, कैश गोज आउट, तो यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमारा रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब थर्ड एक्सपेंस है, तो हमारा अब नॉमिनल अकाउंट का रूल्स आएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या था, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड प्रॉफिट। यहाँ पर क्या दिया है, एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम क्या दिया है, सन्ड्री एक्सपेंस, तो यहाँ पर लिख देंगे सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब देखो हर जगह पर मैं डेबिट पहले लिख रहा हूँ और क्रेडिट बाद में लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसके बाद वाले जो चैप्टर आएंगे जनरल एंट्री, उसमें डेबिट सबसे पहले लिखते हैं और क्रेडिट बाद में लिखते हैं। यहाँ से ही आपको प्रैक्टिस करनी है कि डेबिट पहले लिखो और क्रेडिट बाद में लिखो, इसलिए यहाँ पर से मैं लिख रहा हूँ डेबिट पहले और क्रेडिट बाद में। फिर डिविडेंड रिसीव्ड, बोलो रिसीव्ड किया, रिसीव्ड मतलब कैश ट्रांजेक्शन, अब रिसीव मतलब कैश कम्स इन। हमारा रूल्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट। अब हमारा रूल्स डिविडेंड रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब इनकम,
तो हमारा रूल्स क्या था, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड प्रॉफिट। तो इनकम का नाम क्या है, डिविडेंड। तो यहाँ पर लिख देंगे डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर लिखते हैं। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद वेजिस पेड, देखो पेड मतलब कैश ट्रांजेक्शन, पेड किया मतलब किसी को दिया। कैश कम्स इन या गोज आउट, कैश गोज आउट। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, कैश आए तो डेबिट, कैश जाए तो क्रेडिट। फिर क्या पेड किया, वेजिस, तो दूसरा आ जाएगा वेजिस अकाउंट डेबिट। अब लास्ट वाला थोड़ा अलग है, वो देखते हैं। मशीन ऑफ ₹15,000 परचेस फ्रॉम राम। देखो इसमें कोई जगह कैश वर्ड नहीं आया है, पर नाम आया। क्या नाम आया, राम। राम परचेस किया, तो राम इज रिसीवर या गिवर, ऑलवेज गिवर। क्यों, परचेस करते हो तो मशीन हमारे पास आया, मतलब हम रिसीवर हुए, तो सामने वाला पर्सन क्या हो गया, गिवर। और एक बात याद रखनी है, कोई भी आप ट्रांजैक्शन करो, जो मालिक होता है उसका नाम यहाँ पर कभी भी आएगा नहीं। जो मालिक होता है उसका नाम कभी आता नहीं है। तो राम इज गिवर, तो गिवर को हम क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं, राम अकाउंट क्रेडिट। फिर क्या परचेस किया, मशीन परचेस किया। तो मशीन परचेस किया मतलब मशीन हमारे पास आया, तो हमारा रूल्स था डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन कम्स इन। तो यहाँ पर लिख देंगे मशीन अकाउंट डेबिट। क्यों मशीन लिखा, क्योंकि मशीन हमारी असेट है। तो यहाँ पर हमें कई चीज़ क्लियर करनी है। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होगा, परचेस ऑलवेज डेबिट होगा, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होगा। दूसरी बात, गुड्स परचेस करो तो गुड्स परचेस या सेल्स करो तो परचेस और सेल्स लिखना है, पर कोई भी असेट परचेस और सेल्स करो तो असेट का नाम लिखना है। तो इतनी चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगी। आपको 11 ट्रांजेक्शन अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके लिख देने हैं। फिर आपको समझना है कि कैसे डेबिट और कैसे क्रेडिट करना है। समझ में नहीं आए तो मुझे कॉल और मैसेज करके पूछ लेना है। ओके।